पिचकारियां, गूंजे है सारा दिन कहानियां। नमस्ते बच्चों, मैं हूं आपका करण चाचू और हाजिर हूं एक और नई कहानी के साथ। और आज जिस इंसान की हम बात करने वाले हैं वो है हम सभी के पसंदीदा बापू उर्फ महात्मा गांधी। ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की और कैसे वो महात्मा गांधी बने। तो 2 अक्टूबर 1869 यानी 1869 को गुजरात के पोरबंदर में एक बच्चे का जन्म हुआ, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास को उनके पिता करमचंद गांधी से विरासत में सत्य और अनुशासन का पथ मिला, यानी ट्रूथ एंड डिसिप्लिन, और मां पुतलीबाई से धर्म और सादगी की सीख मिली, यानी ड्यूटीज या रिलीजन और सिंप्लिसिटी। मोहनदास बचपन में बड़े ही लज्जालू थे, यानी शर्मीले थे। 13-14 साल की उम्र में उनकी शादी कस्तूरबा से हुई। उन्होंने इंग्लैंड से लॉ यानी वकालत की पढ़ाई पूरी की और साउथ अफ्रीका में 20 सालों तक एक बैरिस्टर यानी वकील की हैसियत से काम किया। वहां पर उन्होंने भारतीय लोगों के प्रति रंग भेद और नाइंसाफी देखकर उनके खिलाफ आवाज उठाई। इसके बाद भारत आकर मोहनदास ने अंग्रेजों के खिलाफ एक अनोखे तरीके से आंदोलन शुरू किया, जिसका नाम था सत्याग्रह। सत्याग्रह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मोहनदास अहिंसा यानी नॉन वायलेंस के जरिए अंग्रेजों के जुल्मों का विरोध करते थे। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट भी शुरू किया। इस आंदोलन के तहत भारतवासियों ने विदेशी चीजों का इस्तेमाल करना और उन्हें खरीदना दोनों बंद कर दिया। साथ ही अंग्रेज सरकार की नौकरियां भी छोड़ दी। उनकी अहिंसा की लहर पूरे भारतवासियों में यूं फैली कि लोग उनके दिखाए हुए रास्ते पर चल पड़े। इतने प्रसिद्ध यानी फेमस होने के बावजूद, पॉपुलर होने के बावजूद गांधी जी का रहन सहन बहुत ही सरल और साधारण था। उनके आदर्शों के सम्मान में लोगों ने उन्हें बापू यानी फादर और महात्मा यानी सेंट के नाम से पुकारना शुरू कर दिया। बापू यानी गांधी जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ दांडी यात्रा की, जहां उन्होंने नमक के ऊपर जो महसूल यानी टैक्स लगाया जाता था उसका विरोध किया। 1942 में बापू के चलाए गए भारत छोड़ो आंदोलन ने देश में क्रांति की ऐसी लौ जला दी जो आगे चलकर एक शोला बन गई। इस आंदोलन का मकसद था कि अंग्रेज सरकार तुरंत भारत छोड़ दे। उन्होंने करो या मरो यानी डू और डाई का नारा भी भारतीयों को दिया। इसका असर ये हुआ कि अंग्रेजी सरकार ने सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। अंग्रेजों की इसी करतूत के खिलाफ गांधी जी ने 21 दिनों का उपवास रखा, व्रत रखा, फास्टिंग की, जिसके बाद अंग्रेजों को हार माननी ही पड़ी। इसके बाद बापू ने पूरे भारत की यात्रा की और हर छोटे छोटे गांव, कस्बे, शहर के लोगों को जागृत किया और उन्हें एकता सिखाई। बदले में भारत के सभी जाति के लोगों ने एकजुट होकर बापू का साथ दिया और उनके सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गए। अब अंग्रेजों को समझ में आ गया था कि बापू और उनके साथियों का विरोध करना बेवकूफी होगी। उन्हें ये पता चल गया था कि अब वो भारत पर राज नहीं कर पाएंगे। आखिरकार 15 अगस्त 1947 यानी 1947 को हमारा भारत एक आजाद देश बन गया। हमारा तिरंगा आसमान में लहराने लगा और ये विश्व के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी देश को अहिंसा के मार्ग पे चल के आजादी मिली हो। और इसीलिए बापू या महात्मा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तो बच्चों, ये थी इस बार की कहानी और इस बार की कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर दृढ़ संकल्प हो, डिटर्मिनेशन हो, तो आप न सिर्फ अपने दोस्तों को मुश्किलों से निकाल सकते हैं, आप पूरे देश को मुश्किलों से निकाल सकते हैं, आप पूरे देश को आज़ाद कर सकते हैं। सोचिए, अंग्रेज़ों ने कितने सालों तक हम पर राज किया, इतनी बड़ी सेना, लेकिन एक इंसान ने सादगी के साथ, अहिंसा के साथ देश को आज़ाद करा दिया।
तो भले ही हथियार बिल्कुल भी ना हो, आप फिर भी एक बड़ी जंग जीत सकते हैं। तो ये थी इस बार की कहानी, और इस बार की कहानी को भी लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए, अपने कमेंट्स लिखने के लिए आप नीचे मौजूद सभी ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक बार फिर मैं चाहूंगा आप सभी से इजाजत, फिर मिलूंगा यहीं जहां कहानियां होंगी मेरी लेकिन दुनिया आपकी। किलकारियां।